काउंसलिंग के थ्रू ही ज़्यादा मैटर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हर स्टेप में वुमेन के लिए हेल्प है। अगर किसी वुमेन को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई मुश्किल आती है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे हर एक स्टेप पे उनके लिए हेल्प रखी हुई है। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगी स्टेज पे शिवांगी कांत मैम को। ये भी आपको इलेबोरेट करेंगे वुमेन राइट के बारे में, और स्पेसिफिकली फोकस इनका रहेगा गर्ल चाइल्ड पे। रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी डलसा श्री वजाहत सर जी, वन स्टॉप सेंटर से एडमिनिस्ट्रेटर नीतू शर्मा, SHO रजौरी विमेन सेल सुषमा मैम, MSK से नाजमा मैम, वन स्टॉप सेंटर से बाकी स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से प्रोटेक्शन ऑफिसर और आउटरीच वर्कर, सुपरवाइजर्स, मेहमान ही मैं कहूँगी क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ, तो इनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ चढ़ कर होता है, इसीलिए ये तालियों के हकदार हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग फ्री होते हैं इसलिए चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, तो आपके ज़रिए अगर चीज़ पहुँचे, कोई भी बात हमारी यहाँ से वहाँ पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो है इंटरनेशनल विमेंस वीक जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे सुषमा मैम ने अभी बताया कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस, और हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम इनका थैंकफुल होना चाहिए कि इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। रोज नया कानून जो है वो औरतों के लिए आ रहा है, औरतों के बेनिफिट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हो रही हैं, तो उन सबको जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों को बताने से पहले अगर हमें खुद को पता होगा, हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, तो ही हम किसी और को आगे समझा सकते हैं और उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो दिन है इसीलिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पॉर्टेंस मैंने आपको वुमेन्स डे की बता दी है कि सबसे पहले ये बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। औरतों के क्या हक हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उस सब की बात करता है। इसीलिए ये जो है डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमारे क्या राइट्स हैं उसके बारे में हमें जानना होता है, जैसे कि परीक्षा मैम ने ऑलरेडी आप सबको बताया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम सब औरतों को जो है वो ऑनर किया जाए। ऑल्दो सारे दिन जो है हमारे ही हैं, लेकिन स्टिल एक स्पेसिफिक डे रखा है बाकी सबको याद कराने के लिए कि विमेंस डे जो है, जो औरतें हैं उनका भी दिन है और औरतों को सम्मान जो है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि इस बार का वुमेन्स डे का थीम क्या है। डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। आज हम जानते हैं कि डिजिटली हम लोग कितने एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे देखिए हम लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, और अगर औरतें उसका एक पॉजिटिव यूज़ करेंगी, उस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ करेंगी, तो वो अपना करियर जो है, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर सकती है और अपने को डिजिटली जो है वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। उसके बाद कलर क्या है, वो नोशन जो पुराना था कि औरतों के लिए पिंक कलर है और मर्दों के लिए ब्लू कलर है, या गर्ल्स के लिए पिंक कलर है, बॉयज़ के लिए जो है वो ब्लू कलर है, वो सब खत्म हो गया है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है या इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात आती है, तो 3 कलर्स जो हैं इस बार डेडिकेट किए गए हैं, पर्पल, ग्रीन, वाइट। आज वैसे मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस ही पहनना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं थी तो वो मैं प्रेस नहीं कर पाई। तो मैं सोच रही थी कि चलो एक डेडिकेशन हो जाएगी विमेंस डे पे। जिन्होंने वाइट या पर्पल पहना है, एक अच्छी चीज़ है कि चलो एक सिग्निफाई करता है विमेंस डे को। उसके बाद विमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान और औरतें किस तरह से कनेक्टेड हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, औरतों को कितने ज़्यादा हक दिए गए हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में उसको लेकर आते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। विमेन राइट्स
की बात करें तो हमारे जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अलग हैं और लीगल राइट्स जो है अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि कानून की नज़रों में ये नहीं है कि मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिए गए हैं और फीमेल को कम, ऐसा भी नहीं है कि फीमेल को ज़्यादा दिए गए हैं और मेल्स को कम। इक्वली जो है वो लॉ जो है ट्रीट करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, प्रोविजंस हैं जो औरतों के लिए बनाए गए हैं। किस लिए? ताकि जो औरतें हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन। लॉज जो है परीक्षा मैम ने आपको बता दिए हैं, उसके बारे में बात नहीं मैं करूंगी, जैसे कि मैटरनिटी, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला है वो देखिए आप क्या क्या है कि 1/3 जो है सीट्स जो है इलेक्शन के टाइम वो औरतों के लिए रिजर्व हैं, पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में, और औरतों के लिए रखा गया है। मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा ये चीज़ के बारे में। जिसको नहीं पता है वो भी जान ले। अगर कल को सरपंच का इलेक्शन लड़ना है उनको, या म्यूनिसिपैलिटी का कोई इलेक्शन वार्ड मेंबर का लड़ना है, तो वो बेझिझक लड़ सकते हैं। और उनको एक जो है ये राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिला गया है, एक रिजर्वेशन है कि आप लोगों का भी जो है मौका दिया जाएगा, औरतों को भी, कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में आ सके और अच्छा सा रन कर सकें। आपने ये कहावत सुनी होगी कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल ओवर द वर्ल्ड। जो हाथ एक पालने को झूला दे सकते हैं वो हाथ पूरी दुनिया पे भी रूल कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत बड़ी बात। I am Nazma Sheikh from Mahila Shaktikiran department and I am working as district coordinator. And today we are celebrating Women's Day week. जैसे कि हम सभी को पता है कि 8 मार्च को Women's Day मनाया जाता है, बट बिफोर डैट हम एक पूरा हफ्ता विमेंस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे आज यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, लाइक ICPS से ऑफिसर्स आए हुए हैं, MSK से ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, विमेंस सेल से ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं, और जो सेक्रेटरी डेल्सा हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके सब जज वजाहिद सर, वो भी यहाँ प्रेजेंट हैं। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आशा वर्कर्स को भी बुलाया गया है एंड दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रही हैं, और उनको बताने का ये मकसद है कि जितनी भी औरतें, जितनी भी लड़कियाँ जिनको गवर्नमेंट के लॉज के बारे में नहीं पता, उनके राइट्स के बारे में नहीं पता, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में नहीं पता, उनको इन चीज़ का नॉलेज हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकें। इसके अलावा जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, विमेन इश्यूज़ रहते हैं लाइक हरासमेंट, डाउरी, उसके रिलेटेड भी इनको अवेयर किया जा रहा है ताकि लड़कियाँ जो है इन इश्यूज़ से ना जूझें। सर्विस अथॉरिटी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की कोलैबोरेशन से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजौरी में इंटरनेशनल वुमेंस वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो डिफरेंट लॉज और डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनसे इन वुमेंस को अवेयर करवा रहे हैं। जहाँ पे हमारी डिफरेंट स्ट्रेटा से वुमेंस आई हैं, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं, कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो यहाँ पे आई हैं, और उनको हम अवेयर करवा रहे हैं। और जो मुद्दा है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का वो ये है कि इन्फॉर्मेशन हर घर तक, डिफरेंट जो है लोगों तक, डिफरेंट औरतों तक, डिफरेंट बच्चों तक जाकर के ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाए, उनको अवेयर करवाया जाए कि भाई उनके अपने हकूक़ क्या हैं, तभी जाकर के जो है विमेन वीक या इंटरनेशनल वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन मकसद जाकर के पूरा होता है। सर, दूर दराज जो इलाके हैं उन पे भी आपका कैंप? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो हमारे कैलेंडर आया है नालसा की तरफ से, उसमें हमें हर तहसील को जो है इस प्रोग्राम को, इस अवेयरनेस वीक को लेकर के कवर करना है। थैंक यू।